बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद जाहिद और आज मैं मौजूद हूं अपनी आफ्टर सेल सर्विस टीम के साथ। बेसिकली आफ्टर सेल सर्विस किसी भी कंपनी का एक कोर एरिया है जिसकी वजह से वो पहचानी जाती है। इसी तरह से एक क्लाइंट का जो कंसर्न है आफ्टर सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन, वो भी यही है कि उसको आफ्टर सेल सर्विस क्या मिल रही हैं या नहीं मिल रही, क्या अप टू द मार्क है या नहीं है। इसमें अगर मैं बात करूँ स्कोप सोलर की, तो स्कोप सोलर का एक यूनिक ये एक फीचर है कि उनकी आफ्टर सेल सर्विस दूसरों से डिफरेंट है और इसकी कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा आइडियल है। अगर मैं बात करता हूँ जी हमारी आफ्टर सेल सर्विस के दौरानिए की, तो हम 5 साल की आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये जस्ट नाम की आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, इसमें हमारा यूनिकनेस ये है कि हमने इसमें रेगुलर इंस्पेक्शन शेड्यूल करते हैं। जैसे हम सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के बाद विद इन फर्स्ट मंथ, देन विद इन थर्ड मंथ, देन विद इन 6 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स एंड देन ईयर टू ईयर हम 5 साल ये हम रेगुलर इंस्पेक्शन देते हैं। ये हमारे वो एक्शन है जिसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन, क्योंकि 2 तरह से हमारे एक्शंस हैं, प्रिवेंटिव एक्शन और करेक्टिव एक्शन। कि हम ये समझते हैं कि कोई भी फॉल्ट अक्रेंस होने से पहले हमारी टीम वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे जो भी कंप्लाइंस है प्रिवेंटिव एक्शन के लिहाज से वो उसको फुलफिल करे। तो हमारे साथ मिस्टर अताउल्लाह ये सुपरवाइज करते हैं बेसिकली हमारी आफ्टर सेल सर्विस की टीम को। इस तरह मिस्टर मुनीर हैं और मिस्टर फरमान, ये 2 टेक्नीशियन हैं, और ये इंजीनियर मिस्टर अताउल्लाह हैं, ये सुपरवाइज़र हैं बेसिकली। तो आज हम इनकी तरफ भी चलेंगे और हम देखेंगे ये जो इंस्पेक्शंस करते हैं बेसिकली प्लांट की, इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं। अताउल्लाह, आप बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें आप देख रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं सोलर पैनल से, आपके पास बेसिकली एक चेक लिस्ट स्कोप सोलर आपको प्रोवाइड करती है जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं और इसके अकॉर्डिंग आपने पूरा का पूरा सिस्टम की इंस्पेक्शन करनी होती है। तो आप बताइएगा क्या क्या चीज़ें आप इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हम सबसे पहले सोलर पैनल में ये चेक करते हैं कि हमारा कोई पैनल जो है वो फिजिकली डैमेज तो नहीं है, और दूसरी चीज़ हम ये चेक करते हैं कि हमारा पैनल जो है वो वॉशिंग होने वाला, उसके ऊपर डस्टिंग वगैरह तो नहीं है, और उसके मिड और एंड क्लब वगैरह चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं जी सोलर स्ट्रक्चर की, जो हमारा चेकलिस्ट का दूसरा पॉइंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सोलर सिस्टम का। तो उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, उसको इंस्पेक्शन क्या हो रही होती है आपकी? सर, हम स्ट्रक्चर में ये चीज़ चेक कर रहे होते हैं कि हमारा कोई मैकेनिकली फॉल्ट वगैरह तो नहीं है, कहीं से कोई स्ट्रक्चर जो हमारा जो है वो लूजिंग में तो नहीं है, और दूसरा हम इसकी अरेस्टिंग चेक करते हैं कि इसके ऊपर कोई अरेस्टिंग तो नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर केबल्स की, जो अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। केबल्स में क्या इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं आप बेसिकली? सर, हम केबल में ये चीज़ चेक करते हैं कि हमारा कोई MC4 कनेक्टर लूज तो नहीं है, और दूसरा पार्ट हम ये चेक करते हैं कि हमारी केबल कहीं से कोई डैमेज वगैरह तो नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि केबल्स की जो इंसुलेशन है बेसिकली हम बहुत अच्छी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इंसुलेशन भी उसकी जो कॉपर है अंदर वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्टिल सम टाइम ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन से कहीं पे कनेक्शन लूज़ हो गया, उसका कोई MC4 कनेक्टर लूज़ हो गया या कहीं से इंसुलेशन डैमेज हो गई है, तो ये चीज़ चेक कर रहे होते हैं। इस तरह अगर हम DB बॉक्स जो होता है इन्वर्टर के साथ, उसमें क्या चीज़ आप उसमें चेक कर रहे होते हैं? सर, उसमें हम ब्रेकर्स और SPD चेक करते हैं कि हमारा कोई ब्रेकर डैमेज तो नहीं हुआ या वो स्पार्किंग की वजह से कोई हीट तो नहीं हो सका। उसमें स्पार्किंग चेक कर रहे होते हैं बेसिकली, कोई फ्लेम चेक करते हैं। कोई खुदा न खास्ता हमारी SPD जो है ना वो पहले ही कोई एक हाई सर्ज है, उसकी वजह से SPD हमारी जो है ना उसने परफॉर्म किया है, लेकिन वो अब एक ऐसी स्टेट पे चली जाइए जिसमें उसको रिप्लेस करना लाजमी है। तो स्कोप सोलर की टीम बेसिकली ये भी रिप्लेस करती है। तो इस तरह से ये सारी इंस्पेक्शंस, और आखिर में एक पॉइंट है अर्थिंग वाला, वो भी हम मेक श्योर कर रहे होते हैं, क्योंकि अर्थिंग बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसकी वैल्यू हमेशा जो है ना 5 ओम से कम रहनी चाहिए। तो ये भी उसमें अर्थिंग को और ज़्यादा अच्छा कर रहे होते हैं कि 5 ओम से उसकी वैल्यू कम रहे, उसमें केमिकल या उसमें जो भी प्रोसीजर है वो अप्लाई करके और अर्थिंग की वैल्यू को मेंटेन किया जाता है। तो इस तरह से जो हमारी रेगुलर इंस्पेक्शन है बेसिकली ये एक श्योरिटी प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, एक कि वो एक फेयर वाली स्टेट से भी बाहर निकलें, और वो एक जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको ये भी महसूस हो कि हमने राइट जगह पे की है और मुझे कोई जहनी टेंशन नहीं है, मैं कंफर्टेबल हूँ और जो सिस्टम चल रहा है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। और चूंकि ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, मैकेनिकली ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं, तो उसको कोई ख़तरा भी नहीं है कि खुदा न खास्ता इस सिस्टम ने जैसे ये लाहौर में ख़ास तौर पर अगर मैं बात करता हूँ, आंधियाँ आती हैं, तूफ़ान आते हैं और बाकी ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उनका ये सिस्टम जो है ना वो सिक्योर रहता है, मैकेनिकली भी इलेक्ट्रिकली भी। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह स्कोप सोलर की ये जो एक खासियत है आफ्टर सेल सर्विस वाली, ये क्लाइंट को एक बड़ा सुकून प्रोवाइड करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें बहुत अच्छी हम मेंटेन कर रहे हैं और क्लाइंट्स भी हमारे से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। थैंक यू।